स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि अगस्त के महीने में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। इस महीने के एंड तक DV शेड्यूल जारी हो जाएगा और अगस्त के महीने में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो एक उम्मीद थी कि दिसंबर या जनवरी के महीने तक आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। लेकिन इसी बीच आप सभी जानते हैं कि इस भर्ती में काफ़ी कोर्ट केस लग चुके हैं, चाहे वो फाइनल रिजल्ट को लेकर हो, चाहे डिलीट हुए क्वेश्चन को लेकर हो, या फिर क्वेश्चन में जो आपत्ति है उनको लेकर हो। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गया है उसे भी काफ़ी चिंता है कि ये भर्ती क्या समय पर पूरी हो पाएगी या फिर इसमें कई प्रकार की दिक्कत आने वाली है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कल से ही सोशल मीडिया पर आपकी जो पुरानी भर्ती थी जूनियर अकाउंटेंट की, जो कि 2011-12 की थी, उसकी कई जो है यहाँ पर पेपर की कटिंग बाहर निकल कर आई है कि किस प्रकार उसमें भी लगभग 23 क्वेश्चन ही डिलीट किए गए थे। और उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर आने के पश्चात रिज़ल्ट वापस जारी किया गया और आपका यहाँ पर जो आगे की प्रोसेस होती है उसको लेकर भी कोर्ट का निर्देश आया था। तो ऐसा ही कुछ इस भर्ती में देखने को मिल सकता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट का जो ऑर्डर आता है उसको बोर्ड को ज़रूर मानना होगा। अगर कोर्ट इसमें ये कह देता है कि जो क्वेश्चन उसके द्वारा चेंज किए गए हैं या डिलीट किए गए हैं उन पर एक फिर से जो है कमेटी बिठाकर अगर उन क्वेश्चन की जांच की जाए और उसके बाद रिज़ल्ट दोबारा निकाल कर आगे की प्रोसेस कंप्लीट की जाए तो बोर्ड को वो ज़रूर मानना होगा। तो इसी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। डिलीट प्रश्नों पर याचिका लग चुकी है। आप सभी ने कल के वीडियो में भी देखा था कि इस बार जो है जो 8 क्वेश्चन है जो वाकई में गलत तरीके से डिलीट हुए हैं या उनके ऑप्शन चेंज किए गए हैं, उसको लेकर यहाँ पर कोर्ट में याचिका लगी थी, जिसके बारे में हमने कल की वीडियो में बात की है। पिछली भर्ती में भी एक कमेटी का गठन हुआ था जिसने इन क्वेश्चन की जांच की थी और उसके बाद एक रिवाइज रिजल्ट यहाँ पर निकाला गया था। और ऐसा देखा जाता है कई भर्तियों में। लेकिन आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 23 क्वेश्चन तो डिलीट हुए थे, साथ ही 3 क्वेश्चन के ऑप्शन भी चेंज हुए थे। तो लगभग 26 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर प्रभाव पड़ा था। तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है, क्योंकि ऐसा कई सालों में किसी भर्ती में देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर आने पर डिपेंड करेगा कि कोर्ट किस प्रकार का ऑर्डर देता है। अगर इन महीने भर के अंदर अगर ऐसा कोई ऑर्डर आ जाता है तो यहाँ पर आपके आगे की जो प्रोसेस है वो प्रभावित होगी। लेकिन अगर बोर्ड यहाँ पर अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद अगर इस प्रकार का कोई ऑर्डर आता है तो उसे ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे और जो अभ्यर्थी इसमें अतिरिक्त सेलेक्ट होंगे उन्हें यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का ऑर्डर कब तक आता है और उसका क्या प्रभाव आपकी इस भर्ती पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये कल आपने सोशल मीडिया पर किसी न किसी माध्यम से देखा होगा। ये पुरानी भर्ती का है जो 2011-12 में हुई थी। उसके बाद एक और भर्ती हुई थी 2013 में, आप सभी जानते हैं। वो काफ़ी लंबी चली थी भर्ती, 2-3 साल तक तो वो भर्ती लटकी रही थी और 2017 में उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिली थी जो उसमें सेलेक्ट हो पाए थे। तो लगभग 3 साल तक वो भर्ती चलती रही थी। तो यहाँ पर 2011-12 वाली भर्ती आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट ने अकाउंटेंट व जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2011 में विवादित प्रश्नों को चुनौती देने के मामले में RPSC को एक्सपर्ट कमेटी से प्रश्नों की जांच करवाकर संशोधित परिणाम जारी करने व नियुक्ति प्रक्रिया को 2 महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। तो वहाँ पर भी यही सेम चीज़ हुई थी। लगभग 23 प्रश्नों को यहाँ पर डिलीट किया गया था या फिर परिवर्तन भी किया गया था। तो उसको लेकर था, RPSC ने उस समय बोनस भी दिया था, लेकिन बोर्ड ने इस बार बोनस नहीं दिया है। और बोर्ड जो है वो कभी बोनस नहीं देता है डिलीट होने वाले क्वेश्चन पर। तो ये उसकी प्रक्रिया है, तो उस हिसाब से उसने यहाँ पर बोनस नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से डिलीट किए गए हैं। ये हर अभ्यर्थी जानता है। जो अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है, जो नहीं हुआ है या जो फाइनल में बाहर हो जाएगा, ये सभी अभ्यर्थी जानते हैं कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वाकई में डिलीट नहीं होने चाहिए थे या जिनके ऑप्शन चेंज नहीं होने चाहिए थे। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हैं। तो इसको लेकर यहाँ पे अभ्यर्थी कोर्ट में गए हैं और आप सभी जानते हैं कि जैसे ही कोई कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो वैसे ही यहाँ पर आपके रिजल्ट को भी प्रभावित करेगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये जो आपका कोर्ट का जो निर्देश है ये कब तक आता है, क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगा कि आपकी भर्ती कितनी प्रभावित होती है। कोर्ट में याचिका लग चुकी है। अब कोर्ट में एक बार जाने के बाद सुनवाई होती रहती है, आगे से आगे हियरिंग डेट मिलती रहती है। तो अब देखने वाली बात होगी कब तक आपकी जो है प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब काफ़ी अभ्यर्थियों का कल के वीडियो पर क्वेश्चन था कि जिन अभ्यर्थियों ने रेट लगाई है, अगर उन्हें क्वेश्चन में फ़ायदा होता है तो क्या ये फ़ायदा सभी अभ्यर्थियों को होगा? तो ऐसा देखने को नहीं मिला है। अगर हम पिछली ही कुछ भर्तियों की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को लेकर अभ्यर्थी बोर्ड या कोर्ट में गए थे, उन्होंने केस किया था। उसके बाद उसका फैसला उनके पक्ष में आया तो उन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ पर फ़ायदा हुआ जिन्होंने रीट लगाई थी, यानी कि जिन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी, उन्हीं को यहाँ पर फ़ायदा मिल पाया था और सभी अभ्यर्थियों को ऐसा
फ़ायदा देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट किए गए हैं, जो 26 क्वेश्चन है जिसमें से 23 डिलीट हुए हैं और 3 क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज किए गए हैं, अगर इनकी जाँच कमेटी के द्वारा करवाई जाती है और उसके बाद यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट निकालने को निर्देश होता है, तो इसका फ़ायदा या नुकसान सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा। अगर उन क्वेश्चन से किसी अभ्यर्थी को फ़ायदा होता है तो उसके नंबर ज़रूर बढ़ेंगे, और किसी अभ्यर्थियों को नुकसान होता है तो उसके नंबर ज़रूर घटने वाले हैं। अब यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इससे तो जो रिज़ल्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा, तो ऐसा ज़रूर होगा। अगर ये चीज़ होती है तो यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थियों को जो है नुकसान भी हो सकता है और बहुत सारे अभ्यर्थियों को फ़ायदा भी हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए, अगर कोई क्वेश्चन गलत तरीके से डिलीट हुआ है तो उसको फिर से जाँच होनी चाहिए, और अगर वो क्वेश्चन सही है वाकई में तो उसको इस पेपर में फिर से शामिल करके रिज़ल्ट दोबारा आना चाहिए। अब इसमें ये नहीं देखना होगा कि किस अभ्यर्थी को फ़ायदा हो रहा है, किस अभ्यर्थी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी अभ्यर्थी अपना फ़ायदा ही देख रहे हैं। आज के समय में कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं है जो अपना फ़ायदा छोड़कर किसी और का फ़ायदा देखे, तो आप सभी को अपना ही फ़ायदा देखना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आपको ये जो क्वेश्चन पर याचिका लगी है इससे आप किस प्रकार प्रभावित होते हैं। अगर यहाँ पर कोर्ट ये कह देता है कि सभी क्वेश्चन सही तरीके से बोर्ड के द्वारा डिलीट या चेंज किए गए हैं, तब तो इस भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई कमेटी बिठाकर जांच करवा ली जाती है तो हो सकता है कि यहाँ पर आप सभी का रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाए। तो ये देखने वाली बात होगी। काफ़ी अभ्यर्थियों का प्रश्न था, इसलिए इस पर वीडियो बनाया गया है। अब आपको सही जानकारी प्राप्त हुई होगी कि इस प्रकार के ऑर्डर कोर्ट दे सकता है कि रिवाइज्ड रिजल्ट निकाल कर तुरंत भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पर कंप्लीट किया जाए। तो ये एक तरीके से आपके पक्ष में भी होगा। अगर कोर्ट इस प्रकार का निर्देश देता है कि रिवाइज रिजल्ट जारी करके 2 महीने के अंदर पूरी प्रोसेस कंप्लीट करवाई जाए, तो हो सकता है आप सभी को यहाँ पर फ़ायदा भी हो जाए। क्योंकि वाकई में अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें गलत तरीके से डिलीट किया गया है और आप सभी जानते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो वाकई में बोर्ड के द्वारा डिलीट नहीं किया जाना चाहिए था, या फिर जिसका ऑप्शन चेंज होना चाहिए था लेकिन बोर्ड ने उस क्वेश्चन को डिलीट किया है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि दूसरे अभ्यर्थियों को यहाँ पे मदद मिल सके कि किस प्रकार से यहाँ पर गलत जो क्वेश्चन है वो गलत तरीके से डिलीट किए गए हैं या चेंज किए गए हैं। तो इस वीडियो में जो भी बताया गया उस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वाकई में लगता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन आप ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।